Shut up and sit down. 19.5 मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। अब भारत में जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो राजनीतिक दल हैं ये कौन है? राष्ट्रीय दल। ठीक है, सबसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस। एज यू हैव ऑलरेडी रेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1885 इन बॉम्बे। जैसे कि आप आगे पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला जो दल बना था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह बॉम्बे में 1885 में बनाया गया था। W.C. बनर्जी was the first president of the Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? W.C. बनर्जी. To begin with, Congress was an organization of middle-class intellectuals who were primarily concerned with political reforms in the British colonial rule. अब आरंभ अगर मैं करूं तो जो कांग्रेस क्या था? कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, जिनका मूल उद्देश्य क्या था कि वो राजनीति में बदलाव करें ताकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वो हट सके और बहुत सारी उसमें चीजें बदलें। इन द 20s अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द कांग्रेस बिकेम अ मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। 20 के दशक में जब कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जी थे तो कांग्रेस बहुत ही बड़ी संगठन और बहुत ही बड़ी संस्था बन गई। The party started enjoying the support of the common people and played a very significant role in the freedom struggle. अब कांग्रेस की जो सरकार है जिसके उस समय नेता महात्मा गांधी थे, उनको आम लोगों का बहुत साथ मिला, सपोर्ट मिला और आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। After independence, Jawaharlal Nehru became the prime minister and led the Congress till his death in 1964. आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने और 1964 में अपने मृत्यु तक वो कांग्रेस के नेता रहे। As already mentioned in the earlier paragraphs, this was known as the Nehru era. अब देखिए, जो हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये जो समय था इसको नेहरू एरा कहा जाता है। द कांग्रेस पार्टी वॉन फर्स्ट 5 जनरल इलेक्शन इन 1952, 1957, 1962, 1967 एंड 1971। अब देखिए, ये जो 5 साल हैं, ये पांचों साल जितने भी आम चुनाव हुए हैं वो सब कांग्रेस जीत गई। In 1975, national emergency was declared, which went on till 1971. अब 77, 1975 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हो गई और वह 1977 तक चला। इन द इलेक्शन ऑफ 1977 द कांग्रेस वाज डिफीटेड। 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस हार गया। However, in 1980 general election, the Congress, partly led by Indira Gandhi, came back to power. हालांकि 1980 में जो आम चुनाव हुआ उसमें जो कांग्रेस है जो कि इंदिरा गांधी जी से के द्वारा चलाई जा रही थी वो सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी was assassinated in 1984 and during 1985 general election राजीव गांधी was the leader of the party. अब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने की थी, अंगरक्षक ने की थी। और 1985 का जो आम चुनाव था उसमें राजीव गांधी कांग्रेस के लीडर बन गए, नेता बन गए। कांग्रेस वॉन 1985 जनरल इलेक्शन विथ अ लार्जर मेजॉरिटी। बहुत ही बड़ी बहुमत से कांग्रेस 1985 का आम चुनाव जीत गई। In 1989, though Congress could not get absolute majority, it was the single largest party. अब 1989 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत तो नहीं था, लेकिन वो इकलौती सबसे बड़ी दल थी। In the 10th general election 1991, Congress again emerged as the single largest party and formed the government at the center. 1991 के जो आम चुनाव थे उसमें जो कांग्रेस है वह फिर से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और
उस कांग्रेस का केंद्र में सरकार बना। इन द 1996 जनरल इलेक्शन कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1996 में जो आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जो है वो केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई। इन द 12th जनरल इलेक्शन इन 1998 कांग्रेस कुड गेट ओनली 140 लोकसभा सीट्स। अब जो 12वां जनरल इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ 1998 में, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 140 लोकसभा सीट मिला। इन 1999 जनरल इलेक्शन कांग्रेस स्ट्रेंथ वाज फर्दर रिड्यूस्ड टू 112। अब 1999 में जो आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का जो शक्ति है वो 112 तक चला गया। बट इन द 14th जनरल इलेक्शन कांग्रेस एंटर्ड इनटू अलायंस विद अदर सेक्युलर पार्टीज एंड सिक्योर्ड द नंबर ऑफ सीट्स that provided it an opportunity to form a coalition government। लेकिन जो 14वां आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस अलायंस में आ गई, ठीक है, उन सब दल के साथ जो उन कांग्रेस के संग जुड़ना चाहते थे, और एक गठबंधन की सरकार बनाने का मौका मिला कांग्रेस को। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। The Bharatiya Janata Party BJP was formed in 1980। भारतीय जनता पार्टी कब बनाया गया था? 1980 में। Since then it has extended its influence in the Hindi belt, Gujarati and Maharashtra। तब से वह अपना प्रभाव हिंदुओं में, गुजरात के लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में उनका प्रभाव बढ़ता रहा। Since 1989 it has been trying to extend its base in South India also। 1989 जो वर्ष है तब तक वह सिर्फ दक्षिण भारत में ही अपना जो गढ़ है वह बढ़ा रहे थे। Since its formation in 1980, the BJP has been increasing the number of seats in Lok Sabha gradually। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और तब से वह लोकसभा में अपना सीट्स जगह बढ़ाते गए। In 1984 general election, it secured only 2 seats। 1984 का जो आम चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिला। इन 1989 द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज टू 88। अब 1989 में जो इलेक्शन हुआ उसमें उसको 88 सीट मिला। इन 1991 जनरल इलेक्शंस बीजेपी स्ट्रेंथ इन लोकसभा इंक्रीज टू 122 विच रोज टू 161 इन 1996 इलेक्शन। अब 1991 में जो जनरल इलेक्शन हुआ बीजेपी तब लोकसभा में उसको 122 सीट मिला और 1996 के चुनाव में उसको 161 सीट मिला। इन 1998 इट वोन 180 सीट्स एंड इन 1999 इट्स नंबर इन लोकसभा इंक्रीज टू 182। 1998 में बीजेपी 180 सीट जीती, 1999 में 182 सीट जीते। इन द 1999 जनरल इलेक्शन बीजेपी कॉन्टेस्टेड as an alliance partner in the National Democratic Alliance। 1999 का जो आम चुनाव हुआ उसमें बीजेपी एक अलायंस बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई गई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, जो अभी तक चलता है। इन द recent 2004 general elections, BJP as an alliance of NDA could not get the required majority। अब 2004 में जो चुनाव हुए थे उसमें एनडीए की सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस हुआ था वो बहुमत नहीं साबित कर पाई। इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। वह 2004 में ऑपोजिशन पार्टी का रोल किए थे, ठीक है। अब देखिए अभी 2019 चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अकेले उसके पास राज्य आया। The BJP has emerged as a significant national party, but its support base as yet is limited to certain areas rather than spread all over India। अब देखिए 2004 की अगर मैं बात करूं तो उस समय तक बीजेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल बन चुकी थी, लेकिन उसका जो सपोर्ट था वो कुछ कुछ एरिया तक ही था, पूरे भारत में नहीं था। लेकिन 2019 की बात अगर मैं करूं अभी, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में बहुत जगह पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और आज वो अपनी सरकार चला रही है। फिर आता है द कम्युनिस्ट पार्टी।
The two communist party are the Communist Party of India CPI and the Communist Party of India Marxist CPIM. अब दो जो कम्युनिस्ट पार्टी बने, ठीक है, समाज इनको साम्यवादी कहते हैं, साम्यवादी दल, ये हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम. नेक्स्ट टू द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया. कांग्रेस के बाद सबसे जो पुराना दल है वो है कम्युनिस्ट पार्टी. द कम्युनिस्ट मूवमेंट बिगेन इन द अर्ली 20s एंड द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंड इन 1925. अब जो साम्यवादी क्रांति, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ, वो 20वीं सदी के प्रारंभ में आरंभ हुआ और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में बनाई गई. द कम्युनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, दो ऑफन दे हैड सीरियस डिफरेंस विद द कांग्रेस. अब जो कम्युनिस्ट थे वो जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भी भाग लिए, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका बहुत सारा मतभेद रहा, बहुत सारे जो उनके सोच विचार थे उनमें अंतर रहा. द कम्युनिस्ट asserts that the people should be economically equal and the society should not be divided into classes of rich and poor. अब जो साम्यवादी थे, जो कम्युनिस्ट थे, वह इस बात पर जोर देते थे कि जो आर्थिक स्थिति है वो सबकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और जो समाज है उसको अमीर गरीब में बांटा नहीं जाना चाहिए. The workers and peasants and other toiling people who do most of the productive work for the society should be given due recognition and power. अब देखिए, जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, जो कि और जो टॉयलिंग पीपल हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, वो समाज का बहुत सारा काम करते हैं और उनको उनका दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उनको शक्तियां मिलनी चाहिए. The communists were the main opposition in the Lok Sabha throughout the Nehru era. अब जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार चल रही थी, जो नेहरू एरा नाम से जाना जाता है, उस समय लोकसभा में जो प्रमुख ऑपोजिशन थे, जो विरोधी दल थे, वो थे कम्युनिस्ट. इन द फर्स्ट लोकसभा दे हैड 26 मेंबर. इन द सेकंड एंड द थर्ड लोकसभा दे हैड 27 and 29 मेंबर्स रेस्पेक्टिवली. जो सबसे पहला लोकसभा हुआ, ठीक है, चुनाव, उस समय उनके 26 सदस्य थे. दूसरे और तीसरे लोकसभा में इनके 27 और 29 सदस्य थे. कहने का मतलब पहला में 26, दूसरे में 27 और तीसरे में 29 लोकसभा के सदस्य बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के. In 1957 the CPI was won absolute majority in Kerala Assembly and formed the first communist government in India. 1957 में जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको केरला के विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिली और वो भारत में पहला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाए थे. इन अर्ली 60s, especially after the Chinese aggression of 1962, there were serious differences among the members of the Communist Party. जब 60 का दशक चल रहा था, 1960 के आसपास, जब चाइनीज अग्रेशन हुआ था, जब चाइना से आक्रमण हुआ था 1962 में, तब जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे उनके बीच बहुत मतभेद आया. एज अ रिजल्ट द पार्टी स्प्लिट इनटू टू. तो इससे क्या हुआ, जो पार्टी है वो दो भागों में बंट गई. Those who broke away from CPI formed CPIM in 1964. अब वो लोग जो CPI को छोड़ दिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ दिए, वो CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाए 1964 में. The CPIM's main support base has been concentrated in West Bengal, Kerala and Tripura, though it has registered its presence in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Maharashtra, Orissa and Punjab. अब देखिए, जो CPIM है, इनको जो मुख्य समर्थन, जो ज़्यादा समर्थन मिला, वो कहाँ मिला? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में. लेकिन ये आंध्र प्रदेश में, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और पंजाब में भी CPIM रजिस्टर्ड है. द CPI has its pockets of influence in states like Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Orissa, Pondicherry, Punjab, etc.
अब जो सीपीआई है उनका बहुत ही कम समर्थन रह गया है, बहुत ही कम प्रभाव रह गया है उनका आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, पौंडीचेरी, पंजाब, इन सब राज्यों में। Moreover, CPI has been a part of the left front coalition in Kerala and West Bengal. अब जो CPI है वो जो केरला में और वेस्ट बंगाल में मिलीजुली सरकार बनी थी उसमें लेफ्ट फ्रंट के वो साथ दिए थे। In the Lok Sabha election of 2004, both CPI and the CPIM were alliance partners of the Congress. अब जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2004 में उसमें दोनों CPI और CPIM वो दोनों कांग्रेस का साथ दिए थे। They are supporting the United Progressive Alliance UPA government at the center from outside. अब देखिए UPA की सरकार हम लोग सुने होंगे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई जिसमें वो सब लोग मिलके, बहुत सारे दल मिलके कांग्रेस के सरकार को बाहर से समर्थन दिए। फिर है बहुजन समाज पार्टी BSP। द BSP acquired the status of a national party in 1996। 1996 में बहुजन समाज पार्टी BSP को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। द BSP champions the cause of those sections which belong to low caste, deprived group and minorities। अब BSP को मूल रूप से उन लोगों का समर्थन मिला जो कि नीची जाति से हैं, वह समुदाय जिनको बहुत जिनकी अल्पसंख्यक हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको कुछ मिला नहीं है, जो बहुत पिछड़े हैं, पिछड़ी जाति की सरकार भी कहते हैं BSP को। In fact, these sections of Indian society, the बहुजन समाज, form the majority of the Indian population। अब वास्तव में ये जो सेक्शन है, ठीक है, भारतीय समाज का जो कि बहुजन समाज है, वो भारत के जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज हैं, जो लो कास्ट के हैं, जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं। The BSP believes that this samaj should be freed from the exploitation of the upper caste and by forming their own government। अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ये है कि ये जो समाज है जो कि अल्पसंख्यकों की है, जो छोटी जातियों की है, जो कि डिप्राइव्ड ग्रुप है, जिनको मौका नहीं मिला, उनको जो अपर कास्ट के लोग से के शोषण से बचाना चाहिए और इनकी अपनी सरकार होनी चाहिए। BSP's influence lies in states like मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। अब बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्यों में है। In 1995 and 1997, BSP was a partner in the coalition government in उत्तर प्रदेश। 1995 और 1997 में बहुजन समाज पार्टी जो है वह उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी थी उसमें गठबंधन में वह साथ थे। अब देखिए आप क्या क्या पढ़े हैं अभी तक, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। इन दिस लेसन यू हैव लर्नड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब इस पार्ट में आप भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में आप पढ़े। मीनिंग एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन सस्टेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अब देखिए भारत का जो लोकतंत्र है उसको बचाए रखने के लिए जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, उनका क्या कार्य हुआ है, उसके बारे में आप पढ़े। Different types of political parties have also been touched upon in order to give the right perspective about the party system। अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़े ताकि हम लोग को ये समझ पाए कि जो दल प्रणाली है, ठीक है, उसका सही विचारधारा वो सही में क्या है। Evolution of party system in India has been narrated। भारत में जो दल प्रणाली है उसका विकास किस तरह से हुआ ये हम लोग देखें। After giving a brief definition of national and regional parties, highlights of major national parties like the Congress, the BJP, the Communist Party and the Bahujan Samaj Party have been given। अब हम लोग ये पढ़े कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय दल होते हैं और जो क्षेत्र दल होते हैं ये क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, ये कैसे बने, इनका विचारधारा क्या है, फिर ये कैसे काम किए, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम और हाइक का नंबर दिया हुआ है 9051378712। तो आपको जो भी सवाल है वो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के संग शेयर कीजिए, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग जो पढ़ाई कर रहे हैं ट्यूशन सेंटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। और
अगर आप हमें चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं ताकि हम और भी नए नए तरीके के वीडियोस, नए नए टेक्नोलॉजी के वीडियोस ला सकें। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप, हाइक, टेलीग्राम का नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसमें आप संपर्क करें। 9051378712 इस नंबर पे आप संपर्क करें। धन्यवाद।